हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। वेलकम। प्लीज ओपन योर विंडोज। लेट अस कनेक्ट। नमस्कार चंद्रिका जी, कैसे हो? बहुत दिनों बाद देखा। मेघा जी नमस्कार। ओके, सो प्लीज, कैसे हैं आप लास्ट टाइम आए थे ना शायद वेबिनार पे। मेघा जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप थे लास्ट टाइम? आप क्लास में हैं? यू हैव एनरोल्ड? नो, ओके आई हैव ओके। नॉट एनरोल्ड, अच्छा पर मैं हूँ। ओके ओके ओके, चलिए नाइस। तो प्लीज सुन लीजिए, मैं बात किससे करूंगी? आई शुड हैव सम एनर्जी। नमस्कार शिल्पा जी। तो चलिए कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले गणपति के दिन चल रहे हैं, और गणपति जी के दिन में सबसे पहले हम लोग भगवान से कनेक्ट करेंगे। आप लोग प्लीज सबके सब प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड लेट अस कनेक्ट टू द डिविनिटी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, सो हम लोग आज मास्टर मर्लिन की क्लास के लिए जुड़े हैं, है ना? आप सब लोग मास्टर मर्लिन के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और एक बात मुझे बताइए भैया, जिस जिसकी विंडो खुली होगी मैं उसी से बात कर पाऊंगी, बाकी मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन से बात कर रही हूँ। तो अभी हमारे साथ शिल्पा जी हैं और मेघा जी हैं। तो मुझसे कौन अभी फिलहाल बात करेगा कि अगर हम किसी कोर्स के अंदर एड होना चाहते हैं तो हम क्यों होते हैं? शिल्पा जी, आपसे शुरू करते हैं। स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट करने के लिए अपने आप को। और वेरी वेल सेड। हाँ, और कुछ और अगर प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस अगर हम फेस कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। परफेक्ट। देखिए, जो भी शिल्पा जी ने बोला ना, ये सारी चीजें हम आम लोग सोचते हैं, है ना? हम सब यही सोचते हैं। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड बात होती है। बात होती है कि हमारे तो चाहने से कुछ होता ही नहीं है। चाहता तो वो है जिससे हमें कनेक्ट होना है, और जिसको कनेक्ट होना है उसके चाहने से ही हम लोग आते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा मतलब, अगर मास्टर मर्लिन की क्लास है ये, तो मास्टर मर्लिन चाहेंगे कि आप कनेक्ट हो तो हम कनेक्ट होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। क्योंकि कोई गुरु अपनी जो विद्या है वो हर किसी को नहीं देता। जो पात्र, अगर आपकी पात्रता है तो उसी पात्र में वो जाती है शिक्षा और वो ज्ञान। आप इन सब बातों को मानेंगे ना? तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और आपकी पात्रता एक तरफ, ठीक है? तो कोई भी हम कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम कोई भी चीज करेंगे, तो अगर ऊपर वाला हमें उस चीज के लायक समझता है, हमें हमारे अंदर पात्रता होती है और हमारी किस्मत में होता है, तो ही चीज मिलती है। परेशानियां आती जाती रहती है, परेशानियां कुछ नहीं होती। परेशानियां सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव होता है। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव या नेगेटिव देखने का तरीका, वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, उसको हम परेशानी कह देते हैं। कई बार बहुत सारी सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे फेवर में भी होती है, जिसका हमें पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है ना? हमें पता ही नहीं होता कि कोई चीज हमारे लिए कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। तो हम अपना सबसे ज्यादा हाईएस्ट गुड नहीं समझ पाते किसी सिचुएशन में क्या है। तो मास्टर मर्लिन जो मेरा लास्ट वेबिनार हुआ था, और काफी लोग अगर मेरे साथ हैं जो लास्ट वेबिनार में थे, तो ये हमारा कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा था कि हर किसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मास्टर मर्लिन से हुआ था। हर किसी को या तो पहली रात में या फिर एक महीने के विद इन मास्टर मर्लिन से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी, एक एनर्जी इंफॉर्मेशन आ रही थी दैट दे हैव टू मीट। सबके गूज बम्स आ गए थे। उनको या तो किसी को उनकी कैप दिखाई दे रही थी, या तो किसी को उनको वॉन्ड दिखाई दे रहा था, या फिर उनकी फिगर दिखाई दे रही थी। उनको समझ ही नहीं आता कि वो फिगर है क्या। लाइक मास्टर मर्लिन ऐसे दिखते हैं ना, मास्टर मर्लिन उनको दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि मास्टर मर्लिन है कौन, ये व्यक्ति कौन हो सकता है। और उनको बाद में पता चला कि दिस फिगर इज मास्टर मर्लिन, ये मास्टर मर्लिन है। ओके, अ मैन, एन ओल्ड मैन, जिनकी जादुई कैप है, उनके हाथ में एक वॉन्ड है और एक हाथ में क्रिस्टल है।
ओके, दिस इज मास्टर मर्लिन। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई मुझसे शेयर करना चाहेगा, हम सबसे शेयर करना चाहेगा कि आप मास्टर मर्लिन से क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं? मास्टर मर्लिन की कौन सी ऐसी एनर्जी आपको फील हुई है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए? इज दैट कि आपने खुद उसको विश किया है कि आई वांट टू ज्वाइन विद मास्टर मर्लिन? ऐसी क्या एनर्जी आपकी, क्या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? कौन शेयर करेगा? इज देयर एनीवन? ओके, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी गुप्ता। मैं काफी टाइम से, जब से हमारा गुरुजी ज्ञान शुरू हुआ है, तब से मैं गुरुजी ज्ञान के साथ हूँ। आई स्टार्टेड विद क्रिस्टल हीलिंग इन गुरुजी ज्ञान, लेकिन मेरी जर्नी शुरू हो जाती है ऑकल्ट साइंस में 25 साल पहले से, 1999 से। अप डाउन रही है जर्नी। जर्नी मैंने 2 साल बंद भी करी जब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन वो कंटिन्यूअस मेरे अंदर रही है। तो अब इट्स सो मच, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना आता है बहुत 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 मजे वाला ज्ञान। तो मास्टर मर्लिन से मुझे कनेक्ट हुए हुए भी 7-8 साल हो गए हैं। मास्टर मर्लिन से जब मैंने कनेक्ट किया तो वो भी बड़ा ऑटोमेटिक था, मुझे पता ही नहीं था कि मास्टर मर्लिन है कौन। असेंडेड मास्टर्स है। मैंने एक कोर्स किया था असेंडेड मास्टर्स का, क्योंकि हमारे जो मास्टर्स है, किसी को मालूम है हु इज, हु आर असेंडेड मास्टर्स? कौन होते हैं असेंडेड मास्टर्स? मास्टर मर्लिन को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा असेंडेड मास्टर्स होते कौन। कोई बताएगा, कोई शेयर करेगा? किसी को पता है? पता होगा, बताइए कौन शेयर करना चाहेगा? भाई कम ऑन, बी पार्टिसिपेटिव, तभी मजा आएगा। हम लोग अपना ज्ञान ना शेयर करने आते हैं, राइट? चलिए मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं मालूम। असेंडेड मास्टर जैसे गौतम बुद्धा हो, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए, और मास्टर मर्लिन, इन तीनों में कॉमन क्या बात है? इन सब लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है ना? सबने पृथ्वी पर जन्म लिया है, बट अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास वो असेंडेड हो गए। उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, दे जस्ट वैनिश इनटू द थिन एयर समवेयर। उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई है। मास्टर मर्लिन एक ऐसे मास्टर है, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हुई, वो वैनिश हो गए। वो मतलब टाइमलाइन उनको नहीं रूल करती, वो टाइमलाइन को रूल करते हैं। ऐसे आप अगर गौतम बुद्धा देखेंगे, तो गौतम बुद्धा की हमें पता है, चलो मृत्यु हुई थी, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का भी हम कह सकते हैं मृत्यु हुई थी, बट आपको वो शरीर की मृत्यु थी। बट उनका अस्तित्व आज भी हम सब लोग उनको भगवान मान के फॉलो कर रहे हैं। असेंडेड मास्टर्स वो होते हैं जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, लेकिन उनके कर्मों के और उनके सब चीजों की वजह से वो बहुत बहुत हाई लेवल पे असेंड हो गए, मतलब आगे बढ़ गए हैं। और वो जो अभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम सबसे, उनको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, उनकी एनर्जी ही काफी है। वो हमें एनर्जी वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप हम अपने हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, ठीक है, क्या आपने कभी राम जी को देखा है, गणपति जी को देखा है, किसी को देखा है आपने? बट हम एनर्जी वर्ल्ड में उनसे कम्युनिकेट करते हैं, करेक्ट? एनर्जी वर्ल्ड में आपको मालूम है एक ये पूरी साइंस है। खैर मैं आपको आज बता देती हूँ, थोड़ा हर क्लास में, हर वेबिनार में थोड़ा थोड़ा रिवील हो जाना चाहिए ना, हम सबका थोड़ा ज्ञान बढ़ना चाहिए। देखिए, गणपति जी एक ऐसी एनर्जी है। हमने गणपति जी को सबसे पहले हम क्यों पूजा करते हैं? उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, आपने सुना होगा ना कि वो शंकर भगवान ने उनका सर काट दिया था, और फिर उनको वरदान दिया था कि सभी चीजों से पहले आपकी पूजा होगी, है ना, गणों से पहले आपकी पूजा होगी। और एक दूसरे वे में ये कहा जाता है, जो गणपति जी की एनर्जी होती है, इट इज अ एनर्जी बिटवीन द अर्थ एंड द हेवन। हम जो भी पूजा करते हैं, हम जो भी विश करते हैं, सबसे पहले उस एनर्जी के पास जाती है, वहां से ट्रांसम्यूट होती है उस लैंग्वेज में जो देवी देवता समझ सके। देवी देवता हम सबकी लैंग्वेज नहीं समझते। हमारी एनर्जी को, हमारी प्रार्थनाओं को वहां पे ट्रांसम्यूट होने के लिए आपको गणपति जी की एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ही इज द ट्रांसलेटर, यू कैन से। ही ट्रांसम्यूट अवर एनर्जी, हमारी भावनाओं को, हमारी प्रेयर्स को ट्रांसम्यूट करके हायर रियल्म्स में भेजते हैं, जिससे हमारी सारी प्रेयर सुनी जाती है। तो ही इज द कनेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द हेवनली रियल्म्स, ठीक है? ऐसे ही जो मास्टर मर्लिन है, मैं ये नहीं कह रही कि ही इज द कनेक्शन बिटवीन द हेवनली रियल्म्स, बट उनको हेवनली रियल्म्स ने कनेक्ट किया। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि आज हमारा वेबिनार है, मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस करूंगी मास्टर मर्लिन से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाहूंगी। मैं बोले जा रही हूँ, कनेक्ट करते हैं। आपको मास्टर मर्लिन क्यों अट्रैक्ट करते हैं, पहले ये जानते हैं, ठीक है?
उससे आपको ही पता चलेगा कि आप क्यों इंटरेस्टेड है मास्टर मर्लिन में। कौन मुझसे शेयर करना चाहेगा? चलिए मैं ही नाम लेती हूँ। चलिए, हाँ, मेघा जी बताइए। मैम मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मैजिक होने के लिए, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने सेकंड टाइम इनका नाम सुना है। पर फर्स्ट टाइम जब भी सुना, एक वेबिनार में सुना था, तो वो नाम गूंज रहा था मेरे कानों में। और जब आज भी जब उनका आपका जो वेबिनार आया, तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मास्टर मर्लिन बुला रहे हैं और मुझे जाना है। यस, दिस यस। इज द फीलिंग वन गेट्स व्हेन वन हैज टू गेट कनेक्टेड विद मास्टर मर्लिन। ये आपके अंदर से ना कहीं एक यूनिवर्स की कॉल आती है हाँ टू जी, गेट हाँ जी, कनेक्टेड। बिल्कुल। और जी जी जी। राइट, और आपको मालूम है मास्टर मर्लिन तो एक नाम है, बेसिकली यू गेट अ कनेक्शन विद द यूनिवर्स, क्योंकि मास्टर मर्लिन इज अ कनेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। वो नेचर से का कनेक्शन है आपके लिए। अगर आपकी एनर्जी में नेचर को पहचानना और नेचर के साथ काम करना लिखा है, तो आप मास्टर मर्लिन से कनेक्ट हो जाओ। ओके, जैसे मेघा जी ने बताया कि उनको मन से एक गूंज आई, राइट? तो वो गूंज कहाँ से आई? इंटरनल गूंज कहाँ से आई? समथिंग समथिंग इनसाइड हर इज एक्चुअली टॉकिंग टू हर। दिस इज द एनर्जी ऑफ मास्टर मर्लिन। क्योंकि मास्टर मर्लिन तो एक जो नाम है ना, वो एक्चुअली इज इक्वल टू द नेचर। ठीक है। तो हम जब मास्टर मर्लिन की क्लास करते हैं तो मास्टर मर्लिन में बहुत सारी चीजें, हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, लेकिन जब अभी आप लोगों का एनरोलमेंट होगा तो वो क्लास दोबारा होगी। एंड वी स्टार्टेड विद एस्ट्रल ट्रेवल। मास्टर मर्लिन की क्लास मैजिक क्यों है? मेघा जी आपने बोला मैजिक है ना? व्हेन वी वांट टू ऐड मैजिक इन अ लाइफ, यू नो यस। व्हाट इज मैजिक। जब हमें किसी भी साइंस के पीछे का लॉजिक नहीं पता होता, किसी भी बात के पीछे का लॉजिक नहीं मालूम होता, तो वो हमारे लिए एक चमत्कार होता है। मनुष्य ने जब सबसे पहले आग को जलाया तो उसने कहा वाह व्हाट अ मैजिक, आग जल गई। बट देयर इज सम लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड दैट, राइट? तो मास्टर मर्लिन क्या है? एक अल्केमिस्ट है, सबसे बड़े साइंटिस्ट है। he knows how to work with the elements of nature. Why? Because nature ने खुद उनसे बात करके बोला है, अपने आप को रिवील किया है। आज हम लोग कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अपनी जद्दोजहद करते हैं टू नो नेचर। बट मास्टर मर्लिन अल्केमिस्ट क्यों है? किसी ने पोलो कोयलो की बुक पढ़ी थी, द अल्केमिस्ट? पहले बहुत फेमस हुई थी। शिप्रा शिप्रांजलि जी, आपने पढ़ी है ना द अल्केमिस्ट? पढ़ी। राइट। तो जो अल्केमिस्ट थी उसमें क्या था? पोलो कोयलो क्या कर रहा था? ही वॉज एक्चुअली वर्किंग विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड ही वॉज टॉकिंग टू देम। जब वो उनसे बात करता था तो उन सारे एलिमेंट्स ने अपने आप को रिवील किया और उसको और प्लीज म्यूट, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। हाँ, पोलो कोयलो ने अपने आप को नेचर के एलिमेंट से रिवील किया और नेचर के एलिमेंट्स ने उसको रिवील किया कि हाउ टू वर्क विद द एलिमेंट्स। ऐसे ही अल्केमिस्ट है वो मास्टर मर्लिन, क्योंकि सारे नेचर के एलिमेंट्स ने खुद को रिवील किया उनको कि मेरे साथ कैसे काम करूं। और अगर मेरे बारे में कोई जानना चाहेगा, सपोज मैं आपकी एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे बारे में कोई अगर आप मुझसे बिना बात करे, आपके हाँ शिल्पी मैम का ये टेक्निक है, मेरी बुक ले लो, आप मेरी बुक को फॉलो करो, चलो ठीक है आपने कर लिया। लेकिन जो मैं आपको खुद एक पर्सनली सिखा पाऊंगी, कुछ स्नैक्स, कुछ अपनी टेक्निक्स टूल्स जो दे पाऊंगी, वो तो मैं ही दे पाऊंगी ना, वो मेरी बुक्स नहीं दे पाएंगी, राइट? तो ऐसे ही नेचर जो डिफरेंट एलिमेंट, सपोज इफ वाटर वांट्स टू, यू वांट टू वर्क विद द वाटर, लेकिन वाटर आपके साथ कितना बेटर और कर सकते हो आप वाटर के साथ, और वो वाटर खुद ही बता सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आपके साथ काम कर सकता हूँ। ये होता था मास्टर मर्लिन के साथ, ये सारी चीजें हुई थी, सारे एलिमेंट से उनसे बात करनी शुरू कर दी थी। और इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों बात करनी शुरू करी थी। हम सबके साथ कोई नेचर क्यों नहीं बात करती, राइट? हम सबके साथ नेचर क्यों बात नहीं करती? अब यहाँ पर आ जाती है मास्टर मर्लिन की स्टोरी, कि मास्टर मर्लिन की शुरुआत कैसे हुई थी। अब आप में से मुझे बताइए कौन लोग हैं जिनको पता है कि मास्टर मर्लिन की शुरुआत हुई कैसे? किसी को पता है? हैंड रेस कीजिए प्लीज। एक तो आप लोग विंडोज नहीं, अपनी विंडो नहीं खोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कनेक्ट करूं आप सबसे। ओके, किसी को नहीं मालूम, कोई बात नहीं।
वो भी मुझे मालूम है, मैं ही बताऊंगी आपको। देखिए, मास्टर ऑफ मर्लिन की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मास्टर मर्लिन के बर्थ से पहले की स्टोरी है। अच्छा, ये स्टोरी सबको मालूम है कि जब लूसीफर जो एक एंजल थे, उन्होंने थोड़ी सी मिस्टीवियस कोई हरकत करी तो भगवान ने उनको हेवन से निकाल दिया। पहले वो भी एक एंजल की कैटेगरी में आते थे, है ना, आप सबने एंजल्स पढ़े होंगे, काफी लोगों ने पढ़े हैं। तो वो भी एंजल्स के, तो उसके बाद जब उनको निकाला तो वो फॉलन एंजल की कैटेगरी में आ गए। सेकंड, फॉलन एंजल जो हेवन से बाहर निकाल दिए गए, ठीक है। बट वो एंजल की, क्योंकि लूसीफर की जो पावर्स थी वो बहुत ज्यादा थी, सुपर थी पावर्स। वो सबसे पहले गॉड के फेवरेट एंजल थे, है ना, ये मालूम है ना। और जब उन्होंने थोड़ा सा भी उनसे अगेंस्ट कर दिया तो गॉड ने निकाल दिया उनको, लेकिन उनकी पावर्स तो कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा, सारे एंजल से भी ज्यादा पावर लेके जब लूसीफर बाहर निकल गए तो उनको गुस्सा आया। उनके अंदर, बाकी एंजल्स के अंदर ये फर्क था, बाकी एंजल्स को गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं, लूसीफर में गुस्सा है। गुस्सा आया जब लूसीफर को, तो हम, मतलब नाम देने वालों ने उनका नाम डेविल रखा। डेविल कौन होते हैं? दोज पावर्स जो कंट्रोल्ड नहीं होते। देखिए, नेगेटिव ना कोई वर्ड नहीं होता, भगवान की क्रिएशन में ना कोई भी चीज नेगेटिव है ही नहीं। हर कोई अपना दिया हुआ काम कर रहा है, अगर हमारे अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया, ये हमारी डेफिनेशन है, ये क्रिएशन की डेफिनेशन नहीं है। उनका सबका अपना अपना काम होता है। तो लूसीफर का भी शायद कोई अपना काम था कि जैसे भगवान ने दिन और रात बनाए तो ऐसे ही पावर्स में बना दिए कि, है ना, सॉफ्ट पावर एंड द ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पावर। तो लूसीफर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी, उसका नाम डेविल रख दिया। डेविल से हम लोग बहुत घबराने लगे, शैतान, डेविल जो भी है, वॉट एवर, वो रख दिया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड ऊर्जा होती है। अब उन्होंने एक यूनिवर्स में एक एरिया पावर्स को इकट्ठा कर लिया, जितने जितने लोग थे उन्होंने एक पूरा ग्रुप बना लिया। अब दो ग्रुप्स बन गए, एक बन गया एंजल्स का ग्रुप, एक बन गया डेविल का ग्रुप, ठीक है। अब ये जो डेविल का ग्रुप था, जो मतलब हाइयर पावर, मैं उसको कभी डेविल नहीं बोलूंगी, इट इज द हाईएस्ट पावर उनकी, लेकिन अनकंट्रोल्ड पावर। अब उन्होंने कहा, अर्थ पे देखा, जब अर्थ पे देखा तो अच्छा बहुत ज्यादा ना क्रूसिफिकेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, मतलब जो अच्छाई है पूरे अर्थ पे फैली जा रही थी। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री देखते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी सबसे पहले देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म है वो इंडिया तक आप समझ लो, अभी थोड़ा सा इंडिया में भी बहुत कम है, तब ठीक है, मेजर है, लेकिन फिर भी इंडिया में क्रिश्चियनिटी भी है, हम बहुत सारी अलग जातियां हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी एक ऐसी जाति है जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा फैली हुई है। डेविल ने देखा, लूसीफर ने देखा कि वहां पे ठीक है, अच्छाई फैल रही है, लोग अच्छी बातों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, एंजल्स का अस्तित्व तो हो रहा है, मेरा अस्तित्व कहाँ गया? मुझे भी अपना अस्तित्व चाहिए, मैं सुपर पावर हूँ, कोई मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा? उन्होंने अपने आप को पहचान देने के लिए एक, बिकॉज ही वॉज एन अनकंट्रोल्ड पावर, एक उन्होंने प्रपंच लड़ाया, और अपने आप की मैनिफेस्टेशन करने के लिए अर्थ पर, एक्चुअली उनके साथ जो और एनर्जीज थी ना, उसके अंदर इनक्यूबस करके एनर्जीज होती हैं, जो मैंने, तब काफी लोगों को पता होगा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत प्रचार कर चुकी हूँ इनक्यूबस के बारे में। इनक्यूबस रहते हैं चांद पर, दे आर ऑल्सो अनकंट्रोल्ड एनर्जीज। और कुछ लोगों को जैसे ब्रह्म राक्षस हम कहते हैं अपने इंडिया में, ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस, वो अनकंट्रोलेबल पावर होती है, अगर तुम उनको छेड़ोगे, या फिर वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आते हैं। कुछ लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है ना, स्लीप पैरालिसिस। क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसको स्लीप पैरालिसिस होता है? इज देयर एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड। इतने सारे लोग हैं, क्या आपके ऊपर, आपके पास वो पावर नहीं है कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट, या फिर आप अपना विंडो खोल सके या वीडियो खोल सके? आप प्लीज मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, फिर मैं एडमिन से बात करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ओपन करके बात करनी है। जस्ट होल्ड, एक ओके। सो इनक्यूबस जो थी,
ये स्लीप जैसे एक राक्षस टाइप से, राक्षस क्या अनकंट्रोल्ड पावर होती है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए कि धरती पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आते हैं धरती के ऊपर और वो इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब उनका ना, क्योंकि अनकंट्रोल्ड पावर है, वो कैसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनके पास एक शक्ति, उनके ना दांत बड़े बड़े होते हैं, उनके दांतों में एक सक्शन पावर होती है कि वो इंसानों के ऊपर आके बैठ जाते हैं और उनकी एनर्जी को सक करते हैं। दे आर द एनर्जी वेम्पायर्स। और उनकी एनर्जी को सक कर कर वो बेसिकली ये समझते हैं कि अर्थ के ऊपर एनर्जी है, वो कैसे मैनिफेस्ट होती है, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे होती है। दे जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और उनके पास क्या पावर होती है, दे कैन चेंज देयर फॉर्म्स। वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। अगर उनको कुछ समझ आता है, इफ दे वांट टू इंटरेक्ट विद द ह्यूमन वर्ल्ड, दे चेंज देयर फॉर्म्स। वो किसी भी फॉर्म में आएंगे जिसको आप कभी भी जैसे चाहते हैं कि कोई आपके सामने आए, वो या फिर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं, बिकॉज वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो शिफ्ट करते हैं और आपसे बात करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सामने कौन है। ठीक है, तो इनक्यूबस वो होते हैं। तो इनक्यूबस को भेजा गया अर्थ पर। ये जो मास्टर मदर है, मास्टर मर्लिन की जो मदर थी, बहुत इनोसेंट लेडी थी, बहुत एक्सट्रीम। तो उनको चर्च में एज अ नन भेज दिया गया। उनको सबसे पहले ना जो लूसीफर है, उन्होंने मास्टर मर्लिन की मॉम को सिलेक्ट किया कि आई विल मैनिफेस्ट माय पावर ऑन अर्थ थ्रू हर। तो बहुत सालों तक तो वो उनके सपने में आते रहे। तो उनको जब उनके सपने में आते थे, उनकी मदर फिर चर्च में जाके बताती थी कि मेरे को सपने में ऐसे ऐसे आता है। तो चर्च ने उनको अपनी शरण में ले लिया कि आप हमारे साथ रहो, नन बनिए। आपको मतलब आप यू विल बी अंडर गुड एनर्जीज और ये सब चीजें फिर आपको नहीं आएंगी। ठीक है। फिर फिर भी उनको आती थी। फिर क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें ना कहीं हीलिंग में काम आएगी। इस स्टोरी का एक एक पार्ट आपको काम आएगा। उनको इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट का बांध बनाया गया। उनके रूम के अराउंड सॉल्ट की पूरी लाइन खींची गई। ठीक है। क्रॉस जो होता है, चारों तरफ क्रॉस लगा दिए गए कि अब इस लाइन के थ्रू कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं पार कर सकती। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो शायद लाइन किसी भी तरीके से थोड़ी सी ब्रेक हो गई। जब वो लाइन ब्रेक हो गई, देखिए सॉल्ट कितना स्ट्रांग होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो साइन ऑफ क्रॉस एंड सॉल्ट। कोई बोल रहा है, कोई बात करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू टॉक। फिर सॉल्ट की लाइन हट गई और फिर इनक्यूबस, मतलब उनको हायर पावर को पता चल गया। इनक्यूबस आया, इनक्यूबस ने आके सबसे पहले तो उनको स्लीप पैरालिसिस हुआ बहुत। फिर अपने आप को एक बहुत हैंडसम फादर के रूप में वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि उनकी मदर, अब उनको तो ये लग रहा था ये फादर है। तो वो अपने बताने लगे कि भाई मेरे साथ अभी सपने में दोबारा फादर ये हो रहे, प्लीज फादर मेरी हेल्प करो। और धीरे धीरे उन्होंने उनको इनक्यूबस ने उनकी मदर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर वो कहानी होती है कि हाउ मास्टर मर्लिन गॉट कंसीव्ड। ठीक है। सुबह उनको पता चला आई वॉज ट्रिक्ड बाय सम अदर पावर। तो अब आप ये देखिए, मास्टर मर्लिन के जो जीन्स हैं, दो जगह से आ रहे हैं। एक तो हाईएस्ट पावर जो इनक्यूबस फ्रॉम द लूसीफर, बेसिकली वो सन ऑफ लूसीफर कहे जाते हैं। ठीक है। एंड ओरिजिनली लूसीफर इज अ सन ऑफ गॉड। यू टेक इट, यू डोंट टेक इट, लूसीफर इज अ डेविल। नो, देयर इज नो डेविल, ही इज द हाईएस्ट पावर। उन्होंने अपनी पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर करके उसको बहुत रिफाइंड करके उसको बहुत ले लिया, बट अनकंट्रोलेबल। बस अनकंट्रोलेबल होकर ही वो डेविल के रूप में हम सब लोग उनको देखते हैं। ठीक है। लूसीफर की जीन्स आ गए, और इधर जो उनकी मदर, जो बिल्कुल क्राइस्ट के अंदर बिलीव करती थी, बहुत ज्यादा शरण में गए हुए थे, मतलब सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ये वो जिनकी शरण, और जो पावर को कंट्रोल। आप अगर क्रिश्चियन है या फिर आप किसी ऐसी चीजों को मानते हैं, तो क्या होता है, यू ट्राई टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। अगर हम चर्च में भी जाते हैं तो क्या होता है, यू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू ट्राई टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, राइट। तो व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आपके अंदर पावर्स हैं, आप उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दोस पावर्स। तो मास्टर मर्लिन के अंदर ये दोनों पावर्स थी, फ्रॉम द लूसीफर एंड फ्रॉम द डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ जो हमारी पॉजिटिव पावर्स होती है। लेकिन क्योंकि वो पले बड़े हैं अर्थ के ऊपर, इन द शेडो ऑफ नन्स, इन द शेड ऑफ क्राइस्ट, तो उनके अंदर जो ज्यादा आप कह दो व्यवहार है, व्यवहार आ गया उनका सारा चर्च का, या फिर एक पॉजिटिव ऐसे इंसान का, डिसिप्लिन इंसान का, कि जो भलाई करने के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। उनकी कंट्रोल्ड एनर्जी हो गई।
अब ये बात आई कि मैंने आपसे बोला था कि हाउ ही कैन इंटरेक्ट विद द नेचुरल एलिमेंट्स बिकॉज ही हैड दैट मैजिकल पावर, ही हैड द पावर ऑफ गॉड, ही इज द सन ऑफ लूसीफर, जो किसी भी टाइमलाइन में ट्रेवल कर सकते हैं, जो किसी भी अदृश्य शक्ति को देख सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मास्टर मर्लिन इज समथिंग एल्स। उनके लिए कोई टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई अगर इंफॉर्मेशन आ रही है कि मास्टर, आई शुड ज्वाइन मास्टर मर्लिन क्लास, और आई शुड नो अबाउट मास्टर मर्लिन, और आई शुड वर्क विद मास्टर मर्लिन, इसका मतलब ये है कि see there is no timeline with master Merlin. This is the direct information from that power to you. Okay, now you understand why many of you have joined this session. बहुत सारे लोग होते हैं, सी सब लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ लोग उसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देते, ठीक है बाद में देख लीजिए, बट कुछ लोग कहते हैं नो, आई वांट टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी. You are the selected ones who have connected with this energy. Why? Because there was something going inside you. आपको कहीं ना कहीं से ये आ रहा था कि नो, आई हैव टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. वो जिज्ञासा कहाँ से आई? वो जिज्ञासा यहाँ से आई है. दिस वॉज द मैसेज टू यू, टू योर इनर सेल्फ. अब कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या फिर मैं ही खुद क्वेश्चन बोल के आंसर करूँ, बताइए. बी कम्युनिकेटिव, बात कीजिए प्लीज. आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, आपको कोई सवाल है? फिर मैं आगे बताती हूँ हमारा सिलेबस क्या है. Anyone, you can raise your hands. चैट में कुछ है? ओके, ऑफिस में है बीना जी, इट्स ओके, बट जो लोग ऑफिस में नहीं है, घर में है, वो बात कर सकते हैं. बताइए. चलिए, कोई नहीं पूछ रहा, इट्स ओके. आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है. चलिए मैं बताती हूँ. लेट मी शेयर माय फाइल विद यू. देखिए, जब तक अपने खुद के क्वेश्चंस नहीं होते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे मन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे समझे. यू कम आउट विद योर क्वेश्चंस. हम अभी एक्चुअली गुरुजी मैम आप ज्ञान. बहुत अच्छा बता रहे हो तो क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहा. चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये देखिए, मास्टर मर्लिन क्या है ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की एनर्जी में वो मैनिफेस्टेड हो, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस ही ना हो, आपको है ना एक सेटलमेंट हो कि हाँ, दिस एनर्जी इज सेटल्ड विद इन यू. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. कि जैसे गुरुजी ज्ञान एकेडमी में वी आर स्टार्टिंग विद द मास्टर मर्लिन. तो आर यू ऑल द मेंबर्स ऑफ गुरुजी ज्ञान, और यू कितने लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है इन गुरुजी ज्ञान? कितना? यू कैन रेज योर हैंड्स. ओके, मेघा जी आपके लिए. बाकी सब लोग, आप ऑलरेडी जो पीपल आर मेंबर ऑफ गुरुजी ज्ञान, ऑल ऑफ यू. अच्छा, शिल्पा जी आप भी फर्स्ट टाइम है आपके लिए. ओके, एनीवन एल्स? यू मे रेज योर हैंड्स प्लीज, ऑल ऑफ यू. वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिए चाहे आप. चलिए, मैं ये मानती हूँ सिर्फ शिल्पा जी और मेघा जी न्यू है, तो मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ गुरुजी ज्ञान के बारे में. We are the online platform where you will get all the occult science information. आपको सारे courses occult sciences के मिलते हैं. We are the most authentic one. अभी जो सारे लोग हैं यहाँ पर, they can always tell you the story of गुरुजी ज्ञान. हमारे जो यहाँ पे सारे teachers हैं who all are teaching different subjects in occult sciences. That is amazing, amazing and way beyond whatever you can get in the market. It's not about market. It's actually about the occult science. ये एक एनर्जी फॉर्म हो गई है. हमारी इंटेंशन होती है ना, एक एनर्जी बनाती है. तो गुरुजी ज्ञान पे ना एक धीरे धीरे करके एनर्जी फॉर्म हो गई है ऑफ ऑकल्ट, ऑफ गिविंग यू दी बेस्ट नॉलेज. नॉलेज भी छोड़ो, आपकी आत्मा से बात करती है, मेरी आत्मा से बात करती है. जब से मैं गुरुजी ज्ञान के साथ जुड़ी हूँ, मेरी इट्स अ बिग प्रोग्रेस फॉर मी. और गुरुजी ज्ञान के जो फाउंडर है आचार्य जी राजीव गोयल एंड पूनम मैम, दे आर जेम ऑफ अ पीपल. मतलब वो इतने अच्छे, इतने आम में आपको सज्जन व्यक्ति हैं. वो खुद बहुत अच्छे ऑकल्टिस्ट है, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड व्हाट नॉट ही इज डूइंग फॉर द सोसाइटी. और ये हमारा उन्हीं का प्रयास है, ये हमारा एक फाउंडेशन बन गया है. आपको अभी जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कोर्सेज के साथ, दीज आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स, आपको और कहीं भी नहीं मिलते. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए.
ओके, इसके अंदर नहीं है, बट अवर सर्टिफिकेट्स आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गुरुजी ज्ञान आप एक बहुत ही अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ अबाउट द मास्टर मर्लिन मैजिक, हमारा जो इसके अंदर सिलेबस रहेगा, इट इज लाइक, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग के साथ स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर आपको मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवलिंग अपने आप में एक अलग कोर्स है, लेकिन जो मास्टर मर्लिन, क्योंकि ही इज एन एस्ट्रल ट्रैवलर, ठीक है, ही कनेक्ट्स विद ऑल द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हम उनके साथ सारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करेंगे, एंड इट्स वेरी इजी। देयर इज नो पर्टिकुलर वे, आप अपना वे खुद ही डिजाइन करोगे कि आपको कैसे, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी, एंड यू विल डिजाइन योर ओन वे, यू विल डिजाइन योर ओन मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द एस्ट्रल वर्ल्ड। आप सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे। मेरे अभी स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंसेस हुए हैं लास्ट क्लास में, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बल्कि अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दे आर गोइंग थ्रू। और बहुत टाइम से, मतलब जैसे एक बार कनेक्ट किया, इट्स बीन अ वीक सिंस वी हैव स्टार्टेड दैट एस्ट्रल ट्रैवलिंग। कुछ लोगों को रोज के रोज ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग के उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवलिंग शुरू करने के लिए ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। फर्स्ट आप अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हो, बहुत सारे लोगों को अपने स्पिरिट गाइड्स मिल भी गए हैं और अपने स्पिरिट गाइड्स के नाम भी मिल गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। वी ऑल्सो डू बेसिक शमनिज्म इन इट। व्हाट इज शमनिज्म? मैंने आपको बोला कि जो मास्टर मर्लिन है, ही इज अ नेचुरल मास्टर, जो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ बातें करते हैं। शमनिज्म इज द सेम थिंग। इफ यू आर अ शमन, यू आर बेसिकली कनेक्टेड विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड यू। आप कुछ भी सिंथेटिक चीजों से कनेक्टेड नहीं हो, आप कुछ भी सिंथेटिकली कुछ भी नहीं कर रहे हो। यू टॉक टू देम एंड यू वर्क विद देम, दिस इज शमनिज्म। तो हम बेसिक शमनिज्म करते हैं। आपको अपने बेसिक गाइड्स मिल जाते हैं। आपको जितने स्पिरिट एनिमल्स हैं, मोस्टली आपको, यू कम टू नो अबाउट योर स्पिरिट एनिमल्स। कुछ के बारे में, एक दो के बारे में हम बात भी करेंगे जो मेन होती है। ठीक है, शमनिज्म हो गया। देन ऑल्सो वी डू जर्नलिज्म, सॉरी जर्नलिंग। जर्नलिंग इज जो हम कहते हैं लेटर राइटिंग विद मास्टर मर्लिन, या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग आप कह सकते हो। हम ऑटोमेटिक राइटिंग करके जर्नलिंग करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग इज अगेन अ टेक्निक, आपको पूरी क्लास नहीं दी जाएगी, लेकिन जो मास्टर मर्लिन से कनेक्टेड है। इफ मास्टर मर्लिन वांट्स टू कांटेक्ट विद यू बाय वे ऑफ राइटिंग, देन यू विल बी डूइंग द जर्नल राइटिंग। ठीक है, प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, मैं नहीं बता पाती। प्रफुल्ल जी प्लीज म्यूट। तुला म्हटलं पाऊस ओके, ठीक है। देन आपको अट्यूनमेंट मिलती है। देखो अट्यूनमेंट क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले बिकॉज अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है? हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत लोगों ने किसमें अट्यूनमेंट मिलती है? आपकी रेकी में अट्यूनमेंट मिलती है ना। सबसे पहले आप लोगों ने रेकी में ही अट्यूनमेंट के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज द अट्यूनमेंट? हम सबकी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हमारे इमोशंस के हिसाब से, हमारी मेंटल लेवल के हिसाब से, हमारी स्पिरिचुअल लेवल के हिसाब से, सब चीजों को एक साथ लेकर अगर वी ऑलवेज वाइब्रेट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हम लेकिन टैप कर सकते हैं किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। जरूरी नहीं है आप उस पर वाइब्रेट कर रहे हो। ठीक है, मास्टर मर्लिन की अगर आपको एनर्जी नेचुरली चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको थियोरेटिकली बताऊंगी ना, प्रैक्टिकली तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन तभी ओपन होगी जब आप उस लेवल पे वाइब्रेट करें। जैसे रेडियो मिर्ची सुनना चाहते हो आप सब लोग, आप किसी भी फ्रिक्वेंसी पे तो रेडियो मिर्ची नहीं सुन सकते ना। अपने अपने आपको रेडियो को ट्यूनिंग करना पड़ता है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, तभी आप सुन पाएंगे रेडियो मिर्ची। करेक्ट? ऐसे ही आपको खुद को ट्यूनिंग करना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ मास्टर मर्लिन। अब मैं ये नहीं कहूंगी सबके सब महान आत्मा बन जाओ, मास्टर मर्लिन सॉरी मास्टर मर्लिन जैसे महान आत्मा बन जाओ तभी आप कनेक्ट करोगे, नहीं। गुरु का ये काम होता है, जैसे सभी रेकी में होता है, गुरु का ये काम होता है, अ फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी, एक स्ट्रैंड ऑफ दैट एनर्जी मैं आपके हाथ में पकड़ा दूंगी, मैं आपके हाथ में थ्रेड दे दूंगी, इसको पकड़ के आप लोग चढ़ते रहेंगे। दिस इज की में भी आप ऐसे ही करते हैं। अ स्ट्रैंड ऑफ एनर्जी कम्स टू यू, बस आपको वो रास्ता दिखा दिया जाता है, वो पाथ, आप उसके पाथ के थ्रू चलते रहते हैं। आप समझ गए व्हाट इज अट्यूनमेंट? तो इसके अंदर कम से कम 4 अट्यूनमेंट्स हैं, और आज रात से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज पहली अट्यूनमेंट दी जाएगी। आप जिसको भी एनरोल करना है,
प्लीज आज आप कर लीजिए एनरोल, क्योंकि रात से अट्यूनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 7:30 बजे वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लासेस होती हैं, तो आज 7:30 बजे अटेनमेंट है, तो आज ही जिसको करना है एनरोल कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई टीच यू डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग विद द मास्टर मर्लिन। अगर मास्टर मर्लिन को आप एक नाम ले रहे हो, आप मास्टर मर्लिन को, मैं आपको फिजिकल आप देख भी रहे हो कि मास्टर मर्लिन ऐसे थे, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेकिन मास्टर मर्लिन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन एनर्जी। तो मैं आपको अलग अलग उस एनर्जी के साथ मिलने के, कनेक्ट करने के ना वेज बताऊंगी। मैं कोई नहीं होती वेज बताने के, बेसिकली ये वेज ना आप खुद ही अपने आप, मैं तो बहुत सारी चीज बता दूंगी, आप हर कोई ना अलग अलग वेज से कनेक्ट कर जाएगा कि हम मास्टर मर्लिन से ऐसे। और बेसिकली आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो तभी कोई एनरोल करेगा इस कोर्स में, अदरवाइज नहीं करेगा। जिस इंसान की किस्मत में होगी वही करेगा। आई एम वेरी वेरी क्लियर, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया इस बात का कि अगर इफ यू आर डिस्टाइंड टू कनेक्ट विद हिम, उन्होंने आपको कॉल किया है तो ही आप कनेक्ट हो गए, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उनसे, आप कुछ ही कर लो, ठीक है। क्रिएटिंग एस्ट्रल स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम शमनिज्म में या फिर किसी भी, देखिए मास्टर मर्लिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, राइट, एंड विश मैनिफेस्टेशन, हीलिंग हो गया। आप हर चीज मास्टर मर्लिन से कर सकते हो, आप डिटेक्टिंग, डायग्नोसिंग, हर चीज मास्टर मर्लिन, तो इज अ कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये आप करते हो तो आप कहाँ करते हो, यू शुड हैव अ सीक्रेट स्पेस, एक ऐसा प्रोटेक्टिव स्पेस होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे आपको, देखिए एनर्जीज तो लोअर भी है हायर भी है, तो एनर्जीज तो आ जा कुछ भी सकती है ना, आपको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। और मैं आपको ऐसा स्पेस बनाना बताऊंगी, सिखाऊंगी, आप सब लोग क्लास के विद इन ही अपना ये स्पेस बनाएंगे, जहाँ पे आप जीवन भर अपनी हीलिंग कंप्लीटली प्रोटेक्शन से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग योर एस्ट्रल स्पेस। इसलिए सबसे पहले हमारी क्लास शुरू होती है एस्ट्रल ट्रैवल करना। तो आज जो लोग क्लास में आएंगे उनको सबसे पहले तो मैं अट्यूनमेंट दूंगी, देन आई टीच यू अबाउट एस्ट्रल ट्रैवलिंग, और हम सब लोग रात को फिर एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, ठीक है। देन एक्टिवेटिंग द इनर गोल्डन कीज फॉर सेल्फ कनेक्शन। मानना हमें कैसे सिखाते हैं, सबसे पहले तो हम कनेक्ट करते हैं नेचर से उनके साथ, दूसरा हम कनेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से। मास्टर मर्लिन आप सबको अपने इतने डीप कैरेक्टरिस्टिक्स में लेकर जाएंगे, और हर कैरेक्टरिस्टिक की एक की है, एक चाबी है, यू विल बी गेटिंग दोस 4 कीज। अपने ही करेक्ट, यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, ओके इफ आई हैव दिस, ओके व्हाट इज द की ऑफ बिकमिंग दैट। मास्टर मर्लिन की ये 4 अट्यूनमेंट गोल्डन कीज की होती हैं जो आपको मिलेगी। जर्नलिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। पावर ऑफ ड्रैगन, मास्टर मर्लिन, जब अभी आज शाम को मैं आपको स्टोरी बताऊंगी उनकी, तो हम मास्टर मर्लिन की क्लास ना बाय वे ऑफ स्टोरी करेंगे। जैसे अभी मेरा स्टाइल है ना मास्टर मर्लिन के बारे में बताने का, उनकी स्टोरी बताई मैंने, क्योंकि उनके बारे में हम जान ही उनकी स्टोरी से सकते हैं, और हर लेवल पे एक पार्ट ऑफ हीलिंग सीखेंगे, एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन सीखेंगे। उनके जीवन के हर पार्ट ने एक नया एलिमेंट ऐड किया है, उस एलिमेंट को हम उनकी स्टोरी के साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो उनका पार्ट ऑफ स्टोरी है उसके अंदर ड्रैगन आ जाता है, कि ड्रैगन ने उनकी कैसे हेल्प करी थी जब वो छोटे से बच्चे थे। तो अब ड्रैगन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, हाउ वी कैन, क्योंकि जब मास्टर मर्लिन की अट्यूनमेंट मिलती है ना, उसके अंदर ड्रैगन पावर होती है, ओके। तो अभी क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी whosoever इज एनरोलिंग, आपको क्या क्या सामान तैयार रखना है रात को 7:30 बजे जब क्लास होगी, जब हमें अट्यूनमेंट चाहिए, अट्यूनमेंट विद ड्रैगन, ठीक है। मास्टर मर्लिन कैंडल मैजिक, क्योंकि मास्टर मर्लिन एक एंशियंट फिगर है, तो उस वक्त ना लाइट्स नहीं होती थी, बिजलियां नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो हम कैसे काम करते हैं मास्टर मर्लिन, मोस्टली विद द कैंडल मैजिक। तो वी विल ऑल्सो बी डूइंग कैंडल रिचुअल्स बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। फिर हम एलिमेंट्स को कैसे, हमें डायरेक्शंस को, एलिमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करना है, मास्टर मर्लिन के बहुत सारे सिजिल्स होते थे, तो हम उन सिजिल्स के बारे में बात करेंगे। we will do the meditations बहुत सारी, क्योंकि क्या है ये, these are the ways how to connect with master mother, we'll connect with the nature। हम अपने जो जो स्पिरिट गाइड को मिलेंगे उनको नाम कैसे देना है, हम वॉन्ड मेकिंग सीखेंगे, हाउ टू यूज दिस दैट वॉन्ड। आप देख लो मास्टर मर्लिन के हाथ में इधर वॉन्ड नहीं है, लेकिन ये अपना मंडला बना रहे हैं, आप ये देख रहे हैं गोल गोल चक्कर सा मंडला। we will also be learning about that this गोल चक्कर मंडला, how to create this मंडला on floor, ठीक है। और वो अलग अलग उसके जो क्या कहते हैं पार्ट्स होते हैं, वो आपको कैसे ट्रेवल करा सकते हैं। कुछ मंडला प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ पार्ट आपके ट्रेवलिंग इनटू डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम सब सीखेंगे। देन रिचुअल सीखेंगे, मनी रिमूविंग एनिमी, प्रोटेक्शन, हीलिंग, लव, मैनिफेस्टेशन, हार्मनी, रिचुअल। मास्टर मर्लिन ना सबसे पहले आपको सिखाएंगे, फिर उन रिचुअल्स को कैसे यूज करना है वो भी बताएंगे। एफर्मेशन सीखेंगे, एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ है। और आज अगर आप ये वेबिनार कनेक्ट कर रहे हैं, इट इज बिकॉज सबकॉन्शियसली यू आर कनेक्टिंग विद मास्टर मर्लिन ऑन सम डिफरेंट लेवल। तो एफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मास्टर मर्लिन सीक्रेट कोड, स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल्स, ये सारी चीजें हैं कि मास्टर मर्लिन इसी के थ्रू अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं और इसी के थ्रू हमारी सारी हीलिंग्स होती हैं। दीज आर बेसिकली, आप कहते हैं ना, तंत्र और यंत्र को मिलाकर आपका एक मंत्र बन जाता है ऑफ डूइंग समथिंग। तो ये तंत्र और मंत्र, तंत्र क्या हो गया, ये स्विच वर्ड, एनर्जी, ये दिस इज अ तंत्र, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, है ना। सो यंत्र, ये सारी यंत्र है, सॉरी, तंत्र इज हाउ टू यूज दिस यंत्र। तो यंत्र और तंत्र दोनों को मिला के एक मंत्र बन जाते हैं, वो मंत्र अपने आप फॉर्म कर लेंगे। मास्टर मर्लिन सिंबल मेडिटेशन, क्रिस्टल विश जार, हम जार्स भी बनाएंगे, बहुत सारे रिचुअल्स ना बाद में हम लोगों ने खुद भी बनाए हैं और बहुत सी चीजें कनेक्ट कर दी, जैसे नॉट मैजिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉट मैजिक होता है मास्टर मर्लिन का, 9 नॉट मैजिक। उससे बहुत सारे, लास्ट वेबिनार में हमारे एक स्टूडेंट है शालू जी, उन्होंने खुद कहीं और से भी किया था मास्टर मर्लिन, तो शी वाज जस्ट शेयरिंग हर एक्सपीरियंस कि नॉट मैजिक उनकी लाइफ में कितना वंडरफुली काम किया है। देन क्रिस्टल ग्रिड्स जो मास्टर मर्लिन से रिलेटेड है। आपको थोड़े बहुत ऑयल्स बनाना बताऊंगी, जो मास्टर मर्लिन हेक्स ब्रेकिंग ऑयल हो गया, मैजिकल, मतलब बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, उसमें 2-4 मैं ऑयल्स बताऊंगी बताने कैसे कंकॉक्शन बनता है। देन दिस इट इज कॉल्ड व्हाइट एंड ब्लैक मैजिकल पेपर, बहुत इजी मैजिक होता है, यू कैन हील सो मच विद इट। ब्यूटी स्पेल्स होते हैं, मर्लिन हार्मनी पाउडर, ये तो बस छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, बट बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। ये तो सारी टेक्निक्स है, हम ये सारी टेक्निक्स करेंगे, लेकिन जब हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम शमानिज्म करते हैं, एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। ठीक है, अब और कोई आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप एक बार पूछ लीजिए मुझसे, फिर उसके बाद मैं आगे बता। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। हीलिंग में कैसे काम करता है? हीलिंग में कैसे काम करता है, जब आप उनकी टेक्निक सीख जाएंगे, हाउ टू वर्क विद एयर, हाउ टू वर्क विद वाटर, तो वो पूरी आपको टेक्निक देंगे कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, रिचुअल्स फॉर मनी, रिचुअल्स फॉर हेक्स ब्रेकिंग, हेक्स ब्रेकिंग मोस्टली आज मैं किसी क्लाइंट से मिलती हूँ, काफी मोस्टली सबके ऊपर ना ये हेक्सेस या फिर पास्ट लाइफ प्रॉब्लम या फिर आप समझ लो पितरों की प्रॉब्लम यही आती है। हम लोग तड़प क्यों रहे, हम लोग परेशान क्यों हैं, बिकॉज हमारे इतने जन्म हो चुके हैं ना, और पिछले जन्मों में ना जाने क्या क्या कर कर आए। तो उन सब चीजों को कैसे क्लियर करना है ना, ये सारे रिचुअल्स हैं। प्लस जब आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हो और आप अपना सीक्रेट स्पेस बनाते हो, यू जस्ट बी देयर, जो मैं आपको सिखाती हूँ वहां पे कैसे रहना है, वहां पे बैठकर कैसे मेडिटेट करना है, आपको इंट्यूशन आपकी इतनी शार्प हो जाती है, आपके सारे जो क्लियर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं, चाहे वो क्लियर वॉइस हो, चाहे क्लियर सेंटियंस हो, आपके चाहे क्लियर एनी क्लियर, इट गेट्स ओपन और आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द डिवाइन होने लगता है। जब वो डायरेक्ट होने लगता है तो वो हीलिंग के अपने आप आपको तरीके सिखाते हैं। बिलीव मत कर, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि जब मैं होती हूँ अपने सेक्रेट स्पेस में, कैसे कैसे तरीके मुझे अपने आप गाइडेड होते हैं, मेरे सारे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करते हैं कैसे कैसे हील करना है, एंड पर्सन गेट्स हील विद इन लाइक दिस। हीलिंग एक्चुअली आपको हीलिंग के तरीके भी मालूम होते होंगे, आपने ना जाने कितने हीलिंग के तरीके सीखे होंगे, राइट, लेकिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो तरीके काम नहीं करते। आती है, किसी के साथ आती है ये प्रॉब्लम। अभी मुझे नहीं मालूम, आप लोग जैसे बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ ये सुना है, समझा है कि उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने ही हम लोग हीलिंग कर ले, नहीं फर्क पड़ता। बेसिकली आपको उसके अंदर ना यू एक्चुअली गेट कनेक्टेड, ठीक है, आप कनेक्ट हो जाते हो और आपकी हीलिंग काम करने लगती है और आपको समझ में आता है कहाँ आपकी जो ब्लॉकेज है वो कहाँ आ रही थी, हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है तो मैम अपने आप। हाँ जी, डिफरेंट फ्रॉम आकाशिक? देखिए मास्टर मल्लिक ना आपको हर जगह लेके जाएंगे। आकाशिक में भी अगर आप जाना चाहते हो, देखिए आप हर मोडालिटी को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी इट्स डिफरेंट, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आकाशिक। आप आकाशिक में तो यू गो इनटू दैट लाइब्रेरी, ठीक है, आप अपने चित्रगुप्त, आप चित्र से जुड़ते हैं, बेसिकली इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ चित्रगुप्त, है ना। आकाशिक क्या है, चित्र, जो हम कहते हैं ना हमारा चित्र, चित्र क्या है, इट्स द चित्रगुप्त, जो हमारे मन में हर कुछ चीजें जानता है। तो उस चित्रगुप्त की लाइब्रेरी से जुड़ते हो जो आपके ऑलरेडी विद इन है। आपको लगता है आप जा रहे हो ऊपर, लेकिन वो आपके विदिन है। आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने ही चक्रास टू चक्रास आप ऊपर जा रहे हो, आप अपने ही बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे हो। आपको लगता है कि आप कहीं किसी और यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हो, आपके अंदर का ब्रह्मांड इतना बड़ा है आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपने अंदर के ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रहे हो।
ठीक है। लेकिन देखिए ये वीना जी बहुत डिफरेंट इसलिए कहूंगी क्योंकि आप यहाँ पे तो एलिमेंट से कनेक्ट कर, वहां पर आप लाइब्रेरी में जाके करते हो, यहाँ पे आप अपना एक अलग से एस्ट्रो स्पेस बनाते हो। एस्ट्रो स्पेस अगर आप वो लाइब्रेरी भी बनाना चाहो तो हो सकता है आपका एस्ट्रो स्पेस लाइब्रेरी हो, तो वो भी बन जाए। ठीक ओके। है। तो दिस इज हाउ यू गेट कनेक्टेड, और नेचर आपको अपने लिए पूरा खोल देता है, पूरा ओपन कर देता है नेचर। हमें नेचर के साथ काम करना है, हम उसके लेवल के साथ, और आपको नई नई चीजों का अंदाज हो सकता है कि आपको एक लेवल पे जाके कोई दिखाओ और किसी को ना दिखे, क्योंकि आपके लिए जो आपका यूनिवर्स है, हम कहते हैं देयर आर मल्टीवर्सेस, हम खाली एक यूनिवर्स में काम नहीं करते, हम मल्टीवर्स में काम करते हैं। आपका यूनिवर्स अलग हो सकता है किसी और से, यहीं बैठे हुए। ठीक है। तो वी वर्क इन मल्टीवर्सेस, आपको रिवील होती है वो मल्टीवर्सेस आपके सामने। ओके, एनी मोर क्वेश्चन बताइए जी। चैट में पढ़ती हूँ, सॉरी मैं वो चैट बीच में देख नहीं पा रही। मैम व्हाट आर यू टीचिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द सेशन प्लीज, मैं बताती हूँ। 2 महीने का कोर्स है, ठीक है, और 16 क्लासेस इन टोटल होती हैं। उसके अंदर आप बहुत बहुत ज्यादा सीख जाते हैं। देन just join. Okay, Santhi ji, Merlin is a person who took birth. Yes, he is a person, but he vanished into the air. But he actually transformed and transcend into the higher being. ऐसे तो हम ये कहेंगे राम जी, कृष्ण भगवान, बुद्ध, ये सब लोग पर्सन थे हु टुक अ बर्थ, बट दे ट्रांसेंडेड। ठीक है। फर्स्ट टाइम करिश्मा जी। ओके करिश्मा जी, वेलकम टू गुरु जी ज्ञान। फर्स्ट टाइम और कौन है? एल, सॉरी मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता। स्मृति जी, यस मेंबर। संथी जी, ओके यू आर अ मेंबर। एनी यूट्यूब लिंक? ये आप अभी टीम है गुरु जी ज्ञान टीम इज देयर विद अस, प्लीज आप ये एल नाम से है, आप प्लीज उनको यूट्यूब लिंक दे दीजिएगा। आई थिंक गुरु जी ज्ञान टीम ने दे भी दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मधुरिया जी। जी सर। सो आप ऑलरेडी गुरु जी ज्ञान के मेंबर हैं? जी ओके सर। जी। तो वंडरफुल, वंडरफुल टू नो दैट सर। ओके, तो आज से ही शुरू हो रहा है 7:30 बजे से। आप सबको जिसको ज्वाइन करना है प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और 2 महीने का कोर्स है। मैं दोबारा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कोर्स के बारे में। स्टार्टिंग, सॉरी 3 अगस्त नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज है 29 अगस्त। 2 महीने का कोर्स है। क्लास टाइमिंग वेडनेसडे फ्राइडे 7:30 बजे। ऑल लाइव सेशंस ऑन जूम। वेबिनार वीडियो विल नॉट बी प्रोवाइडेड। आज का जो वीडियो है ना वो नहीं दिया जाएगा आपको। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम करते रहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी थ्रू द एप्लीकेशन, जो गुरुजी ज्ञान की एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको नोट्स आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे। नोट्स इतने नहीं मिलेंगे आपको, सबसे लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं नोट्स देती हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग नोट्स पढ़ लेते हैं फिर वो क्लास ज्वाइन नहीं करते। इट्स बेटर यू ज्वाइन, क्योंकि फिजिकली, बिकॉज क्या होता है कि मैं उसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, यू गेट कनेक्शन मच मोर देन नोट्स। ठीक है, नोट्स के अंदर तो इतना नहीं होता। प्रैक्टिकल सेशन तो आप प्रैक्टिकली ले ही पाएंगे ना। एस्ट्रल अगर हमें चलना है या फिर शमनिज्म में जाना है, मेडिटेशन करनी है, मेरे साथ करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी होती है, एक साथ क्लास में सब लोग होते हैं। ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद द कलेक्टिव एनर्जी, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और ज्वाइन करने के लिए गुरुजी ज्ञान टीम से हमारे साथ सब है। आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ लीजिए। पेमेंट डिटेल्स ये है, स्क्रीन पे दिया हुआ पेमेंट डिटेल्स है। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है 6,999। एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं उनके लिए है 5,999। और आज का स्पेशल ऑफर है, अगर न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए 5,999, और एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए 499। ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। आप सब लोगों में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 घंटे के भीतर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड टेक अ वंडरफुल एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। सो वी विल बी मीटिंग इन द क्लास टुडे इन एट 7:30 PM। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, because my class, another class is going to start very soon in a minute or two. तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्क्रीन का, एनरोलमेंट करा के आप चैट में डाल सकते हैं। कोर्स जी फी मैंने आपको बता दी है, कोर्स फी आपके सामने है। कैन वी हैव एनी सेशन इन अर्ली मॉर्निंग? सॉरी वीना जी, अर्ली मॉर्निंग में सेशन नहीं हो पाएगा। 7:30 हम लोगों ने बिल्कुल सभी लोगों के हिसाब से रखा है, हमने पोल किया था सबका।
7:30 थोड़ा कंफर्टेबल निकला है। अगर आप बाय चांस कोई सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा कोर्स? सर मास्टर मर्लिन कोर्स, ठीक है। अगर आप शाम को नहीं करना चाहते, वंडरफुल गगन जी, वेलकम टू द कोर्स। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है आपने अभी वेबिनार को, तो ये मास्टर मर्लिन है। अगर आप मास्टर मर्लिन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट कर दीजिए। अभी 1000 का विद इन 2 आवर्स डिस्काउंट है, तो ऑल ऑफ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। 7:30 बजे आज शाम से क्लासेस शुरू हैं। हम मिलते हैं 7:30 बजे। किसी और को कुछ पूछना है तो आप बताइए, फिर हम वेबिनार को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मेरी मीटिंग बस 1 मिनट में शुरू होने वाली है। एनी क्वेश्चंस बताइए। एनीवन? हाँ मैम ये 2 पार्ट में जी कर मधुरी सकते हैं? हाँ जी, 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन पे आपको दे रखा है ऑफर। जी ठीक है, आज ज्वाइन करता हूँ मैं। श्योर, वेलकम सर टू द क्लास। चलिए देन, लेट्स मीट एट 7:30 टुडे इन द इवनिंग। टिल देन, बाय। बाय।